हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। ये उनकी इमेज है, अजय माणिकराव खानविलकर की इमेज है ये। डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल है, हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं अजय माणिकराव खानविलकर, इनको लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लगभग 2 वर्षों तक उक्त पद रिक्त रहने के बाद यह नियुक्ति हुई है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है कि लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। इसको 100% ध्यान में रखिएगा, पूछ लेता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाती है। और मतलब नियुक्ति की सिफारिश किसके द्वारा होती? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के बाद की जाती है। लोकपाल में एक अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य हो सकते हैं, 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक। इस प्रकार की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करें प्रसार भारती की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को। इसकी स्थापना कब हुई? तो 23 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिक्की में महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर है जयश्री दास वर्मा ने इसका पदभार संभाला है। हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो फिक्की का पूरा नाम क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। फिक्की का पूरा नाम देखेंगे तो इसका पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका पूरा नाम होता है फिक्की का। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन इसमें हमने अभी देखा है फिक्की के बारे में। और फिक्की का जो महिला संगठन होता है, फिक्की का ही एक भाग के रूप में फिक्की महिला संगठन होता है। इधर देखेंगे फिक्की का महिला संगठन, फिक्की महिला संगठन। यदि हम महिला संगठन की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। 1983 में क्या हुई थी? स्थापना। और मुख्यालय इसका कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय कहते हैं हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी ज्ञानेश कुमार गुप्ता और सुखबीर सिंह संधू, इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, केवल चुनाव आयुक्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। हम आगे इसका डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय एससी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है किशोर मकवाना को। किसे नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय एससी आयोग का अध्यक्ष? तो किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय एससी आयोग का अध्यक्ष। डिटेल देख लेते हैं एससी आयोग की। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये राष्ट्रीय एससी आयोग का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल कमीशन ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट्स, इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सीबीएसई का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राहुल सिंह को सीबीएसई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सीबीएसई का पूरा नाम क्या होता है? तो सीबीएसई का पूरा नाम यहाँ पे हम देख लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1929 में। स्थापना हुई थी 1929 में, आप लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी भी यहाँ ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह। और यदि हम अगला क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद इसाक रडार। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। अगला भी एक देख लेते हैं, हाल ही में किसी यूपीएससी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है हंसा मिश्रा को। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर है अश्वनी कुमार चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है राजीव सिंघल। किन्हें नियुक्त किया गया? तो राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया है टाटा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोंकण रेलवे कारपोरेशन के सीएमडी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रमोद अग्रवाल। कोंकण रेलवे के अध्यक्ष बने संतोष कुमार झा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसी को क्रॉप करके संतोष कुमार झा ये बने हैं कोंकण के कोंकण रेलवे कारपोरेशन के सीएमडी बनाए गए हैं। कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई थी यदि बात करें? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1998 में। 26 जनवरी 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हम देख लेते हैं कि हाल ही में विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव
सचिव पूर्व पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है जयदीप मजूमदार को। बिहार विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं कौन? तो इसका राइट आंसर है नंद किशोर यादव चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनिल कुमार लाहौटी को। अनिल कुमार लाहौटी नियुक्त किए गए हैं ट्राई के नए अध्यक्ष। डिटेल देख लेते हैं। तो ट्राई का पूरा नाम होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी, जो कि अभी नियुक्त किए गए हैं। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है जय शाह। कौन बनाए गए हैं? तो इसके भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बनाए गए हैं जय शाह। डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ IOC इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, सॉरी यहाँ पे हमने गलत ऑप्शन टिक किया हुआ है। IOC के अध्यक्ष बनाए गए हैं रघुराम अय्यर। कौन बनाए गए हैं? तो रघुराम अय्यर को बनाया गया है भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में। डिटेल देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं PT उषा। इसके संस्थापक हैं हैरी बक और आर्थन नोएरेन। अगला क्वेश्चन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जय शाह को नियुक्त किया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल में है ACC, इसको संक्षिप्त में कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है एशियन क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 को। इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में। इसके अध्यक्ष बने हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है अरिंदम बागची बनाए गए हैं इसके अस्थायी प्रतिनिधि। डिटेल देख लेते हैं। तो इसकी थीम है सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है IPS प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक DGP। अगला है सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। कौन बनाए गए हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी बनाए गए हैं SSB के नए महानिदेशक। इसका डिटेल देख लेते हैं। तो SSB इसको इंग्लिश में कहते हैं सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। अगला है झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है चंपाई सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के स्थान पे हैं और हेमंत सोरेन इस समय जेल में हैं। अगला है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं कौन? तो राधा रतूड़ी। उत्तराखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं तो जस्टिस रितु बाहरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली एम्स में पहली महिला चिकित्सा अधीक्षक बनी है कौन? तो इसका राइट आंसर है निरुपम मदान। कौन बनी है? तो निरुपम मदान बनी है दिल्ली एम्स में पहली महिला चिकित्सक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नौसेना संचालन महानिदेशक DGNO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है YS एडमिरल AN प्रमोद को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है अरविंद पनगड़िया को। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो SK सिंह को 15वें
वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष थे SK सिंह और ऋतिक रंजन पांडे, ये 16वें वित्त आयोग के सचिव हैं। ये 16वें वित्त आयोग के सचिव हैं। और KC नियोगी फर्स्ट वित्त आयोग के, यानी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं KC नियोगी। वित्त आयोग का वर्णन किसमें है, तो अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। और जो 15वां वित्त आयोग है, इसका समय जो है तो 2025 तक निर्धारित है। 1 अप्रैल 2026 से 16वां वित्त आयोग की शुरुआत होगी। 1 अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग की शुरुआत होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में CISF की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है नीना सिंह को नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल है CISF का पूरा नाम होता है सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेस। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी अध्यक्ष नीना सिंह अभी हाल ही में बनाई गई हैं और ये पहली महिला हैं। CISF चर्चा में क्यों आया, क्योंकि इसको जो संसद सुरक्षा में चूक की गई थी उसके बाद CISF संसद की सुरक्षा में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फोन पे ने किसे इंटरनेशनल पेमेंट का CEO बनाया है, तो इसका राइट आंसर है रितेश पै। रितेश पै को इंटरनेशनल पेमेंट का CEO नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर है राजीव कुमार है भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। डिटेल देख लेते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके संक्षिप्त में कहते हैं ECI। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। मुख्य सूचना आयोग हिंदी में संक्षिप्त में कहते हैं CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और ये भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है BSE के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है BSE का चेयरमैन। प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। BSE का पूरा नाम होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है BSE का चेयरमैन। और नितिन अग्रवाल है BSF के चेयरमैन। इस पे आप लोग भी कंफ्यूज मत होइएगा। डिटेल देख लेते हैं। BSE का पूरा नाम होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के नए CDS कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है अनिल चौहान बनाए गए हैं, जो कि भारत के दूसरे CDS हैं। इससे पहले थे जनरल बिपिन रावत। डिटेल देख लेते हैं। तो CDS का पद वर्ष 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर DB सेकातकार की अध्यक्षता में रक्षा विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था। जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS थे और उन्हें 31 दिसंबर 2019 को नियुक्त किया गया था।
अगला क्वेश्चन है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। तो इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला है वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है रोजर विन्नी को नियुक्त किया गया है बीसीसीआई का अध्यक्ष। डिटेल देख लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका पूरा नाम होता है। इसको संक्षिप्त में बीसीसीआई बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो BR चौधरी, विवेक राम चौधरी हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन एयर फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो रणधीर जायसवाल बने हैं। अगले हैं भारतीय थल सेना के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए महानिदेशक बने हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय थल सेना इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन आर्मी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले हैं भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है R हरि कुमार बनाए गए हैं उसके भारतीय नौसेना के नए प्रमुख। डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे डिटेल नहीं है, डिटेल आगे है। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी उप प्रमुख बनाए गए हैं नौसेना के। और प्रमुख कौन है? तो R हरि कुमार प्रमुख हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय नौसेना को अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन आर्मी। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका राइट आंसर है राकेश पाल। डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल को अंग्रेजी में कहते हैं ICG इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1 फरवरी को तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह एक सशस्त्र बल, समुद्री खोज और बचाव और कानून प्रवर्तन एजेंसी है। अगला है CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है अनीस दयाल सिंह बनाए गए हैं CRPF के नए महानिदेशक। डिटेल देख लेते हैं। तो CRPF का पूरा नाम होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। CRPF स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका लांबा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है हाल ही में BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है नितिन अग्रवाल बनाए गए हैं BSF के नए महानिदेशक। डिटेल देख लेते हैं। तो BSF की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। BSF का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो UIDAI का पूरा नाम क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है हाल ही में NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है SK सिंह को नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो NGT का पूरा नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना हुई थी 2009-10 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
अगला है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है रवि सिन्हा बनाए गए हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो रा का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की खुफिया एजेंसी है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षित है। अगला है हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1851 में खान मंत्रालय के तहत हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। अगला है DRDO की मिसाइलों और रणनीतिक प्रणालियों के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राजा बाबू को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है समीर वी कामत इनके अध्यक्ष हैं। अगला है डिटेल देख लेते हैं। तो DRDO का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका गठन हुआ था 1958 में और इसका मुख्यालय है DRDO भवन नई दिल्ली में। अगला है CBI के नए निदेशक कौन बने? तो इसका राइट आंसर है प्रवीण सूद, CBI के नए महानिदेशक हैं। अगला है वर्तमान में CBI के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो CBI का पूरा नाम होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ IOA का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ मोहंती बनाए गए हैं। डिटेल देख लेते हैं। LIC का पूरा नाम होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। सॉरी हमने वहाँ पे गड़बड़ी करी है। यहाँ पे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव होना चाहिए CBI के महानिदेशक। CBI के महानिदेशक होंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव होंगे। आप लोग क्लियर करके बताइएगा, थोड़ी मुझे डाउट है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव होंगे CBI के नए निदेशक और या प्रवीण सूद ही होंगे, क्योंकि इसमें प्रवीण छाबड़ा, प्रवीण सूद और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 3 नाम हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन होंगे। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें NSG के नए महानिदेशक, तो ये प्रवीण छाबड़ा बनाए गए हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल है यहाँ पर लैपटॉप भी हैंग हो रहा है। डिटेल है NSG का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड